राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई लड़की छेड़छाड़ या शारीरिक उत्पीड़न का शिकार कार्य क्षेत्र या घर पर हुई हो और महाराज जी का अनुसरण करने के बाद भी यदि वो उस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती और आघात के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही, तो क्या किया जाना चाहिए इस संदर्भ में महाराज जी? हम तो ऐसे सब माताओं बहनों से कहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर भूल आपको दिखाई दे रही कि सुधरने लायक आदमी, इससे गलती हो गई तो क्षमा कर देना चाहिए। वो आंखों से दिखाई देता है। अगर ये पता चले कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम कहीं नौकरी करते हो, वो व्यक्ति हो, यदि ऐसा हमें बार बार प्रताड़ित किया जाता है तो हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए और हमें सरकारी सहयोग लेकर उसे दंडित करना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए। एक जगह तक क्षमा ठीक है, अगर लड़कियां क्षमा करने की बात सोचे तो आते दिन पीछे चार लोग पड़े रहेंगे। आदमी का हुलिया, आदमी का रंग, जो छेड़ रहा है 1 मिनट में, अगर वो साइकिल में है तो उसकी साइकिल, मोटरसाइकिल है तो उसका नंबर बहुत प्रवीण होना चाहिए। 1 सेकेंड में पूरे दिमाग में नोट करना चाहिए कौन सा आदमी, कैसे रूप रंग का आदमी, कितनी अवस्था है उसकी, कौन सी गाड़ी में था, क्या गाड़ी नंबर है, वो जानकारी पूरी कर लेनी। आसपास कोई सीसीटीवी है, पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए तुरंत, जो आदमी छेड़ रहा है, और फिर रिपोर्ट करो। अपने आप डंडा चलेगा अपने आप उनको, और ऐसे चाहिए। लेकिन इतने लोग हैं आजकल कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, वो मोबाइल से भले पिक्चर बना लेंगे और चले जाएंगे। हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। पर अब कूदे तो क्या कूदे, वो उसको विरोध करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन बनाएगा। तो हमें लगता है माताओं बहनों को, अगर एक बार कहीं ऐसा नजर आता है कि पहली बार इससे गलती हुई और इसे क्षमा कर देने से आदमी सुधर जाएगा, तो क्षमा कर देना चाहिए, नहीं फिर दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे गंदगी बढ़ती चली जाएगी और आपका हृदय जलता चला जाएगा। अगर कोई पारिवारिक सदस्य है या कोई जहां आप काम करते हैं, तो उसको एक बार सचेत कर दें कि अगर दोबारा आपने किया तो आप बहुत ही समस्या में फंस जाएंगे। महाराज जी, जब वो सिचुएशन आता है तो इतना भयभीत कर देता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। नहीं, कैसे भयभीत कर देता है? तुम इतना भयभीत कर सकती हो कि उसको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। अपने स्वरूप को आप जागृत करो। आप इतना भयभीत कर सकते हो कि आपको केवल मुझे छेड़ा, इतनी बात में कानून उसको धर लेगा, इतनी बात पे कानून धर लेगा, मुझे छेड़ा, और कहीं अगर छेड़ा तो फिर तो और कानून आगे है। पर ऐसी सब बहुत प्रवीणता पूर्वक देखकर, जहां बलशाली लोग हों, जहां अपने को लगना मैं फंस गई, वहां विनय के द्वारा बचाना चाहिए। किसी भी तरह अपने को बचा लेना चाहिए, वहां एक्शन नहीं लेना चाहिए। एक्शन तब लेना चाहिए जब अपने को बलवान देखे। अगर ऐसी जगह फंस चुकी है कि अब एक्शन लेने से काम नहीं चलेगा, तो विनय से काम ले लें, किसी चतुराई से काम ले लें कि हम किसी तरह हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर अपने को बचा पाएं, फिर इसके बाद एक्शन ले लेंगे। क्योंकि चार हैं, अगर हम एक्शन की बात कहते हैं तो शायद है कि उनकी बुद्धि में ऐसा कुछ आ जाए कि हम एक्शन लायक ही न रहें। हो सकता है कभी ऐसी परिस्थिति किसी के साथ ना घटे, पर कभी अगर ऐसी घटना हो तो हाथ जोड़कर, पैर जोड़कर मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं कभी नहीं कहूंगी। ऐसा विश्वास दिलाकर यदि अपने प्राण बचाए जा सके तो बाद में तो दंड दिया जा सकता है, लेकिन उस समय जहां अपनी समस्या फंस रही हो तो किसी भी तरह अपने को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, तो बहुत ऐसी घटनाएं तो विचलित कर देती हैं। पर जहां तक हो सके अपने को बचावे। रात्रि में अकेला न चले, कोई न कोई भाई परिवार का कोई सदस्य हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अकेला चलने पर घटनाएं होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि रात्रि में जैसे लोग ऐसे बुद्धि वाले हों और वो देखें तो उनका भाव बिगड़ सकता है। अगर कोई साथ में है तो ठीक रहता है। तो बहुत सावधानी, जहां तक हो सके पहले ही एक्शन में अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए।